जी, आपको पता है मैंने जिंदगी में हर तरह के काम किए हैं। इस माल का माल उस तरफ और उस पार का माल इस तरफ। अजी हर तरह के सामान की लद्दी की है मैंने अपनी गाड़ी पे। बस ससुरा उस दिन किस्मत ही खराब थी साली। दरोगा जी बहुत मुस्तैद थे। अरे अरे रोशनी इतनी आंखों में तेज पड़ी कि मैं आगे ठोक गया। दरोगा जी हमारी गाड़ी की तरफ ऐसे बढ़े जा रहे थे कि मानो हमारी गाड़ी में उनकी बीवी बैठी हो। डर से मारे हमारे हाथ पैर सुनने पड़ गए। हम तो समझ गए कि इस तेज रोशनी में मुनीम जी का भांडा फूट गया। अरे जैसे जैसे दरोगा जी हमारी तरफ बढ़ते जा रहे थे हमारी सांसों की धड़कनें और हमारे सांसें और धड़कनें तेज होती जा रही थी। हमने तो अपने बैलों को कहा, देखो भाई बाल गोपाल, देखो जिंदगी रही तो 1000 गाड़ियां आएंगी। हमने अपने बैलों की दुआली खोली और वहां से ऐसा भागे ऐसा भागे ऐसा भागे कि मानो हवा से बातें करने लगे। और उसके बाद मुनीम जी का क्या हुआ है तो भगवान जाने, लेकिन हमने एक कसम खा ली कि कुछ भी हो जाए अपने बैलगाड़ी पे कभी चोरी चमारी का सामान नहीं ला देंगे। बैठो 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 बैठो। अरे चलो चलो चलो, अरे चलो। कहाँ जाना है भैया? फरबिसगंज चलो, फरबिसगंज लेके जाना है। 30 रुपए लगेंगे। अरे ये लो 5 रुपया बयाना, बाकी रुपया सवारी पहुंचने के बाद। अरे लाने क्या हो? कहीं चोरी चमारी का सामान तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, कहीं बांस तो नहीं है ना? अरे पगला गए हो क्या? भला गट्टर में भी कोई बांस भाग के लाता है? ठीक है। हाँ चलो। अरे बाल गोपाल, अरे मारो मत। बाल गोपाल जल्दी जल्दी चलो, सुने हैं कि अंधेरी रात में उड़निया वाले का खौफ है। अरे मारो मत। अरे भगवान, आवाज तो जनाना मालूम देती लेकिन आवाज पे कैसे विश्वास कर ले? अरे कहीं पता नहीं कौन बला बैठी है पीछे। हे भोलेनाथ, भोलेनाथ रक्षा कर लो प्रभु। अरे रात का सफर, खुला मैदान और पता नहीं कौन सवारी। अरे भोलेनाथ, भोलेनाथ सिर्फ टांगे देखी थी, वो भी उल्टी थी कि सीधे थी कौन जाने। रह रह के गाड़ी में से महक आती रहती, पीठ में गुदगुदी भी होती है। पूरे सवारी का प्रसाद चढ़ाऊंगा प्रभु, प्रभु रक्षा कर लो, प्रभु रक्षा कर लो। चलो भाई बाल गोपाल आगे बढ़ो। हुर्र ला 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 ला, हुर्र ला 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 ला, हुर्र। अरे तो परी है। और तो कहाँ है परी? जी कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ला 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 ला। भैया सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? जी हमारा नाम तो हीरामन है। हीरामन? तो फिर तो मैं तुम्हें भैया नहीं नीता कहूंगी। नीता क्यों? अरे मेरा नाम हीराबाई है ना, जब एक से नाम होते हैं तो नीता कहते हैं। जी आदमी और औरत के नाम में फर्क होता है। फर्क? कहाँ है फर्क? मैं भी हीरा, तुम भी हीरा। तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी हमारे घर में एक भैया है जो खेती करते हैं, भाऊजी है शांति और कजरी, और उसके 2 बच्चे हैं। तो दोनों लड़के ही हैं? लड़के? अरे कौन लड़के, किसके लड़के? अरे कजरी, कजरी तुम्हारी बहू है ना? अरे कजरी हमारी बहू नहीं है, कजरी तो हमारी गाय है, उसके 2 बछड़े हैं। तो शादी नहीं हुई तुम्हारी? जी शादी हुई थी ना, पर गौने से पहले ही दुल्हन चल बसी। तो दोबारा शादी नहीं हुई? अरे कहाँ हुई दोबारा शादी? भाऊजी तय करके बैठी हैं कि शादी होगी तो कुंवारी लड़की के साथ होगी। वो तो ठीक ही तो है। कहाँ ठीक है? अब कुंवारी नहीं समझती क्या? कुंवारी का मतलब है 5-7 बरस की लड़की। अरे भाऊजी ने तो सब तय कर लिया है, हमने भी सोच लिया है कि शादी नहीं करेंगे। क्यों?
क्यों क्या? कौन बुलाए मोहल्ले? शादी मानी करेंगे तो गाड़ी मानी कौन करेगा? जिंदगी में सब कुछ छूट जाए पर हम गाड़ी मानी नहीं छोड़ सकते। वैसे आपके घर में कौन कौन है? सारी दुनिया। सारी दुनिया? हाँ, वो बात और है कि जिसकी सारी दुनिया होती है उसका कोई नहीं होता। गाड़ी तो बहुत सुंदर है, नहीं है क्या? जी है ना। अरे देवी मैया भला करे सर्कस के इन दो बाघों का। हमने अपने गाड़ी पे बाघों की लद्दी भी की है। इस सर्कस कंपनी वाले आए थे और साथ में लाए थे दो बाघ। अरे कोई भी गाड़ी मान अपने गाड़ी पे बाघ लादने को तैयार नहीं था। इक्का दुक्का माने भी तो उनके बैग डर से टिरकने लगे और बाहर मारने लगे बे। हमने अपने बैलों से कहा देखो भाई बाल गोपाल, यही मौका है नई गाड़ी बनवाने का। और फिर 150 रुपए मिले और नई गाड़ी बनवा ली। वो बाघ कैसे थे? वाह, वो बड़े बड़े खूंखार, अच्छी दहाड़ ऐसे कि खून सूख जाए। दो कोस दूर दूर तक पत्ता पत्ता काम चाहता था उनकी दहाड़ सुनकर। पर हम भी कम थोड़े ना नकेल करती उन पे। सच? अरे ऐसा गाड़ी चलाए कि पूछिए मत। अरे पिंजरे में बंदे बाघ से कोई डरता है भला? वो पिंजरे में बंद है तब तक तो हम और हमारे बाल गोपाल हम ही यहाँ के शेर हैं। मान गए तुम्हें। और किस किस चीज की लंदी करते हो? इस लद्दी हम चीज की करते हैं, जनाना से लेके मर्दाना तक, शेरों से लेके भारी संदूक तक, बट सिवाय चोरी चमारी के सामान और बांस के। चोरी चमारी का सामान तो ठीक है, पर बांस क्यों नहीं? अच्छी रहने दीजिए, बहुत लंबी कहानी है। बस इतना समझिए कि हमने जीवन में 2 कस्में खाई। एक चोरी चमारी का सामान ले ला देंगे और दूसरा बांस, चाहे हमारी जान ले ले कोई। अच्छा ठीक है, नहीं पूछेंगे। जा रीचमा। अरे भैया मेला टूट रहा है क्या भाई? अबे हमें मेले वाले का कुछ नहीं पता। अरे हम तो पितागी लेके जा रहे हैं छत्तरपुर पछीरा गांव। भाई ई गांव कहाँ है? अरे क्या बसना है वहाँ पे? तुम जाओ अपने रास्ते, वहाँ क्या पकौड़े बट रहे हैं? छत्तरपुर पछीरा कहाँ है? पिता ये पितागी क्या होता है? जी पितागी नहीं समझती जी, तुम्हारी लड़की इसका गौना ना। वैसे वो आदमी कौन था जो आपको हमारी गाड़ी पे बिठा गया? वो उसका नाम बिज्जू है, वो रेल से आ रहा है। वो रेल से आ रहा है तो आप हमारी गाड़ी से क्यों आ रही हैं? अगर मैं रेल से आती तो तुमसे मुलाकात कैसे होती? अरे 1 घंटा बाद रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। कार्तिक की सुबह की धूप आप झेल नहीं पाएंगे। हम नदी के किनारे गाड़ी लगा देंगे, वहां थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई जल्दी नहीं है ना आपको? नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आराम करके ही आगे बढ़ेंगे। वैसे वो जो जटवासी बाढ़ के पेड़ देख रही हैं आप, और वो 2 फूल
क्या नाम था ससुरा? अरे बड़ी अच्छी महक आती है, दो दूर दूर तक महक आती है उससे। और वहाँ वो जो अमराई की आड़ से कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं। अच्छा वो गांव? वहाँ कोई गांव है? अरे वही तो है, नाम नगर देवती। अब जिस राजा के मेले से हम लौट रहे हैं उन्हीं की तो राजगोतिया है। तो तुम देख चुके हो उसके जमाने को? जी देखा तो नहीं है, राजा के जमाने के बारे में सुना बहुत है। कैसे राज गया, कैसे नगर बर्बाद हुई और कैसे एक झटके में राजा से रंग बन गए राजा साहब। अरे कहते हैं कि राजा के घर में देवता ने जन्म लिया था। अब इंद्रासन छोड़ के मृत्यु भवन में कोई देव जन्म ले ले तो कोई मानुष उनका तेज कहाँ संभाल सकता था भला? रानी ने तो पहले ही कह दिया कि आदमी नहीं है, देवता है। पर किस्मत और नजर का फेर ऐसा कि राजा साहब पहचान नहीं पाए। अच्छा काला आदमी तो काला आदमी रहता है ना, अकल थोड़ी ना बदल जाती है राजा बन जाने से। क्या हुआ? होना क्या था, एक दिन देवता रानी के सपने में आ गए, गुस्से से लाल चेहरा और दमदमाती आंखें लेकर, और कहने लगे अगर तुम हमारी सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो हमें, हम तुम्हारी गांव छोड़कर जा रहे हैं। और फिर देखते ही देखते पूरा गांव तबाह हो गया। सबसे पहले दंता हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पट्टा। फटफटाम क्या है? जी खेत खलियान, जमीन जायदाद, मोह माया सब छीन लिया भगवान ने। देवता के साथ बाकी सारे भगवान भी चले गए, बस सरस्वती मैया रह गई, उन्हीं का मंदिर है। जय हो सरस्वती मैया। अरे पर्दा क्यों लगा रहे? अरे आप इन देहातियों को जानती नहीं, औरत देखी नहीं कि लगे घूरने। देहाती बुच्च कहीं के। साहेब मेरे की क्या हाल चाल है? अरे हमको मेले वेले की कुछ खबर नहीं है, हम तो सत्तापुर पछिया जा रहा है बेदागी लेके। सुना है नौटंकी का खेला हो रहा है ये बात। तो जाओ देखो जाके, हमें क्या बता रहे हो? अरे जी कजरी नदी आ गई, हम यहाँ पे थोड़ा सा आराम करते हैं, आप नहा धो के थोड़ा सा अपना थकान मिटाइए, हम आते हैं। अरे ओ साइकिल सवार, क्या हुआ जी, इतना जल्दी थकान हो गया? अरे 3 कोस चल के तुम्हारा सांस फूल गया। अरे कैसी जवानी है तुम्हारी, लानत है तुम्हारी जवानी पर, जा रे जवानी। अच्छा सुनिए, आप उस घाट पे मत नहाइएगा, वो महुआ घटवारिन का घाट है। कहते हैं वहाँ तुम्हारी लड़की नहाए तो श्राप लगता है। तो मैं वहाँ जाऊँ? हाँ जी, आप वहाँ नहा लीजिए। अरे देखिए बाल गोपाल, कुंवारी भी है। खा पी लीजिए आप। जी लीजिए, यहाँ का दही नामी है, पर चाह तो आप परवीसगंज जाके ही पाइएगा। और इसके पैसे? अरे क्या पैसे के भूखे दिखा देते हैं हम? अरे कंपनी के जनाने के लिए इतना भी नहीं कर सकते। लीजिए आप खाइए, हम आते हैं। अरे तो बैठो, तुम भी खाओ। अरे नहीं आप खाइए, हम खा लेंगे। अरे देखो, अगर तुम नहीं खा रहे तो इसे रख लो अपनी झोली में समेट। आप भी? मैं भी नहीं खा रही। अरे खा लीजिए। खाओ, बैठो। आप और आपकी जिद मानेंगे नहीं। अच्छा भैया, एक बात बताओगे? पूछिए। चलो रहने दो। अच्छा पूछ ही लीजिए। नहीं रहने दो। अरे पूछ ही लीजिए। अच्छा ये बताओ, तुमने बांस डालने की कसम क्यों खाई? अजी बांस नदी गाड़ी का है, गाड़ी के 4 हाथ आगे बांस, गाड़ी के 4 हाथ पीछे बांस, काबू से बाहर रहती है हमेशा गाड़ी। अब शहर वाली बात, और जो आगे पकड़ के चलने वाला जो लड़का था नौकर, 1 नंबर का नहा भकुआ आदमी। अब जाते
जाके वो स्कूल की लड़की ताकने लगा और उतने में हमारी गाड़ी मोड़ पे जाके घोड़ा गाड़ी वाले से टकरा गई। हम अपने बैलों की रस्सी खींचते उससे पहले हमारे पास की छतरी में घुस गए। अरे भैया हमसे गलती हो गई। अरे भैया देखकर नहीं चल सकता। अरे गलती हो गई भैया। चलेगा कैसे का ध्यान तो चुका यहाँ पर है। अरे भैया आज इसे बैलगाड़ी चलाना सिखाएंगे तो। बस वो दिन है और आज का दिन है। हमने कसम खा लिया कभी गाड़ी में पास नहीं ला देंगे। चलिए बैठिए आप। बैठ जाएंगी ना? जरा मदद कर दो। कहाँ चले जा रहे हो मुसाफिर? कौन सवारी है? अरे सीरपुर गांव की डॉक्टरनी है, रोगी देखने जा रही है यहीं पास के कुदमा गांव। अरे इस बार तुमने वो पत्तापुर छपीरा नहीं कहा? अरे पत्तापुर छपीरा नहीं, छत्तापुर पछीरा। और वैसे भी पछीरा के आदमी से पछीरा की बातें थोड़ी ना करते, बहुत भोली है। तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत सुनाओगे? जी है ना, लेकिन आप ठहरी कंपनी की औरत, आपको हमारा बोली कहाँ समझेगा? तुम गाओ तो सही, मैं समझ जाऊंगी। जी आप बिना गीत सुन के ही मानिएगा। ससुरा चलती रहा मैं तो आपको गीत सुना नहीं सकते, लीक छोड़नी होगी। चलो भाई बाल गोपाल, रास्ता बदलते हैं। अरे घबराइए मत, ये रास्ता भी फरबीसगंज ही जाता है, बस थोड़ा हटके है। सुनिए, इस गीत में गीत भी है और कथा भी। परमार नदी के किनारे आज भी बहुत सारे घाट हैं महुआ के। इसी मुल्क की थी महुआ, थी तो घटवारन, लेकिन 100 सतवंती में एक। अरे परी जैसी दिखती थी अपनी महुआ। भगवान भी कभी कभी असरत खा जाता कि माटी के पुतले में इतनी खूबसूरती कैसे भर दी। काहे बनाए तुमने का बाप दिन रात ताड़ी पीकर पड़ा रहता था और उसकी माँ राक्षसनी थी, राक्षसनी। महुआ से बहुत नफरत करती रहती थी। महुआ थी तो कुमारी, लेकिन उसके शादी ब्याह का कोई माहौल ना था। अरे कब तक मन संभालती महुआ अपना? मन समझती है ना? तू भी तो तड़पा होगा मन को बना कर, तू बारे प्यार का मन में छुपा कर, कोई कभी तो होगी आंखों में तेरी, कोई कभी तो होगी आंखों में तेरी, हंसते चलते होंगे पलकों से तेरी, और क्या सोची तो
उस रात की बात। अरे घने अंधेरी रात, सावन भादों की उमड़ी नदी, और उस राक्षसनी ने उस कड़कती बिजली वाली रात में महुआ को घर में ना घुसने दिया। महुआ जब नदी पर पहुंची तो एक सौदागर की नजर महुआ पर पड़ गई। महुआ को देख के सौदागर के अंदर का शैतान जाग गया। सौदागर महुआ को ले जाने लगा। महुआ चीखती रही, चिल्लाती रही, और मानो उस अंधेरी रात में महुआ को खा लिया, सब खा लिया था। सौदागर महुआ को ले गया। जी अब हमसे ना गाया जाएगा। जल्दी पूरे 30 घंटे की जर्नी तय किए हैं हम। गाड़ी के लिए लोग तो बिरजू भी आते हैं। ठीक है हम चलते हैं, आप चले जाइएगा। अरे मुर्गू भैया कहाँ हो? अरे राम राम मुर्गू भैया। राम राम कैसन? सब बढ़िया है। अरे कहाँ से ला रहे हो सवारी? अरे जी जनाना है, अपनी नौटंकी कंपनी की हीरोइन है। और एक कहीं हीरा भाई तो नहीं? जी हाँ हीरा जी तो है। अरे बहुत नाम सुने उसका बाजार में। सुने तो वेश्या होती है। तुम्हारा खराब हो गया तुम्हारा, कब देखेंगे तुम ऐसा? अरे हम कहाँ सब कहीं कहीं बातें लोग कुछ भी कहेंगे तो कुछ भी करोगे। लोग कहेंगे कुछ कुछ जाओगे। आप तो खाम खा गुस्सा हो रहे हैं, बस हम तो सुनी बातें कह दिए। सुनी बातें ऐसे नहीं कहते। अरे छोड़िए, आप तो खाम हम जा रहे हैं, तुम अरे अरे आप नाराज मत आप कल की नौटंकी दिखाइएगा कि नहीं हमको। पागल हो क्या? इसको गांव में पता चल गया था। अरे भाऊ जी को पता चल जाएगा। खबर ना होगी माँ कसम भैया, एक बात दिखा। अच्छा ठीक है, हम हीरा जी से पूछ के नौटंकी दिखा देंगे। अभी जाते हैं हम। अरे इतना थक के आए, आइए जरा चाय वाय पिया जाए। आई शाबाश, आइए भाई फिर जमी है यार। तो आइए 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 आइए। क्या बात, एक आध गाना बना हो जाए। अरे बिल्कुल बजाओ भाई।
कहीं है कि कभी भी आ जाना, अठनिया पास है। अरे सुबह बहुत चमराट माल है। अरे हाँ इस स्टेज पर होगा धमाल, बाजार में मचेगा बवाल। गुल बदन, अप्सरा, आंखों का नूर और जन्नत की हूर, मीरा बाई कर देंगी कमाल। क्या कोई सवाल? लिखे जाते हैं।